तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। खबर ये निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि मोदी इनवाइटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप सीसी टू गाजा पीस समिट इन इजिप्ट। दोस्तों इजिप्ट में जो गाजा का पीस समिट हो रहा है 2025, उसमें पीएम मोदी को इन्वाइट किया है सीसी यानी इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, और इन्वाइटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। अब ये खबर निकल के आ रही है, इसी समय क्यों निकल के आ रही है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ये जान लेते हैं। दोस्तों यूएस अब बैक फुट पर आ चुका है और भारत को मनाने के लिए हर कदम पर प्रयास कर रहा है। चलिए आगे बताते हैं। दोस्तों पीएम मोदी विल नॉट बी अटेंडिंग इन पर्सन। दोस्तों पीएम मोदी अटेंड नहीं कर रहे हैं पीस गाजा समिट के लिए, लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैज कन्फर्म्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस कीर्ति वर्धन सिंह इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कंट्री। अब ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को पीस समिट में बुलाया जा रहा है। ये इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंड है वो कितना बढ़ चुका है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप, और सबसे बड़ी बात ये डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इनवाइट किया, पीएम मोदी को स्पेशली। अब खबर एक और दूसरी निकल के आ रही है दोस्तों कि यूएस के जो एम्बेसडर हैं, जो सर्जियो गौर इन दिल्ली मीट विद पीएम मोदी एस जयशंकर डोवाल एंड मिश्री। दोस्तों अब सबसे बड़ी खबर ये है कि ये इसी समय पर पीएम मोदी से बार बार क्यों मिल रहे हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, जो गिफ्ट दिया है आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की जो पिछली विजिट थी, दोनों की साझा कॉन्फ्रेंस थी, उसकी जो इमेज इन्होंने गिफ्ट की है पीएम मोदी को। एक सबसे बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज क्या दिया है? मैसेज दिया है कि इंडिया और जो यूएस के रिलेशन है अब सुधारे जा रहे हैं, सुधरने की कोशिश की जा रही है यूएस के द्वारा। इंडिया का कोई स्टैंड नहीं है कि इंडिया ना तो कोशिश कर रहा है यूएस से रिश्ते सुधारने की, लेकिन यूएस लगातार प्रयास कर रहा है कि मोदी को मनाया जाए, मोदी साहब को, और इंडिया को से बेटर डील की जाए। ये मनाने की कोशिश की जा रही है। अब क्यों की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी टाइम क्यों की जा रही है? क्योंकि चलिए दोस्तों जान लेते हैं। सवाल ये है कि इन एफर्ट टू रिपीटाइज फास्ट ट्रैक इन इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट। ये तो ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जो यूएस की इकोनॉमी जो अब बैकफुट पर जा चुकी है। यूएस ने तो एक बार ट्रंप साहब ने ये कह दिया डेड इकोनॉमी, लेकिन अब इसी को बार बार मनाया जा रहा है कि आप हमारे साथ चलिए कंधे से कंधा मिलाकर। जो सर्जियो गौर साहब हैं, जो साउथ एंड सेंट्रल एशियन के अफेयर्स के जो हेड हैं, वो दिल्ली में सैटरडे अक्टूबर 11, 2025 को मीटिंग करी। मीटिंग में वही तस्वीर पेश की गई जिसमें मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ थे। ये बहुत बड़ा संदेश है अपने आप में कि हम चाहते हैं कि आपसे अच्छे रिलेशन बने। अब सवाल ये है कि अच्छे रिलेशन अब इस टाइम में बनाना क्यों चाहता है, इंडिया को इतना ज़्यादा दर्द दे के ये बनाना क्यों चाहता है? कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों। अब जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, टोटल एनुअल ग्लोबल शिपयार्ड आउटपुट, जो दोस्तों जो आपने शिप देखे होंगे जो माल को ढोते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, शिप जो बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं, उनमें चाइना का जो है दोस्तों 50% से ऊपर जा चुका है। यानी कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 50% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। यानी लगभग 53.5% अकेला चाइना कंट्रोल करता है दोस्तों माल को ढोने का। अब इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं चाइना, अब अकेला पूरा चाइना इतना बड़ा ग्राफ बनाकर बैठा हुआ है और पूरा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इतना बड़ा। आप देख सकते हैं ये चाइना शिप बिल्डिंग में और शिप मैन्युफैक्चरिंग और जो माल को ढोने में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। अब और जो यूएस का है जो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 0.1% है। ये खबर है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय, इस पे ज़्यादा हिट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? चाइना लीड द वर्ल्ड इन शिप बिल्डिंग फॉलोड बाय साउथ कोरिया एंड जापान। दोस्तों जो चाइना है कलेक्टिवली, ये तीनों देश चाइना, साउथ कोरिया और जापान 90% वर्ल्ड की जो फ्लीट हैं, वेसल्स हैं, जो तेल ले जाते हैं, कंटेनर हैं और जो माल को ढोते हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, वो सारे के सारे जो है 3 देश कंट्रोल कर रहे हैं 90%। इंडिया का कोई अभी इसमें ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। चाइना कमांड करता है दोस्तों डायरेक्टली मोर देन 60% ऑफ डेट। इसको देखकर यूएस ने ये कदम उठाया। क्या कदम उठाया, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो पिछली मैंने आपको स्लाइड दिखा दी, ये मीटिंग इसी वजह से की गई हैं। आल्सो स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 14 शिप बिल्ट इन चाइना
अब यूएस ने क्या किया है, 14 अक्टूबर से जो नया नियम पारित कर दिया है, जो चाइना में बिल्ट होंगी जो शिप ऑपरेटेड बाय चाइना या ओन बाय चाइनीज एंटिटी, यानी किसी भी चाइना के पर्सन के द्वारा ओन की जाएंगी, मालिक होंगे, उन पर जो फीस लगा दी है वो $1 मिलियन की फीस लगा दी है अगर जहाज़ 10,000 कंटेनर ले जाता है। ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है दोस्तों। जो यूएस ने अब क्या करा है, यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.1% है। इसको देखते हुए उसने अब फीस लगा दी है, इतनी ज़्यादा फीस लगा दी है कि $1 मिलियन चाहिए मुझे। अगर आपका जहाज़ जो चाइना है या चाइना कंट्रोल करता है उस पर 10,000 कंटेनर है तो मुझे $1 मिलियन चाहिए। यहाँ से कहानी शुरू होती है दोस्तों। अब जो रिटेलिएशन में चाइना ने बहुत बड़ा खेल कर दिया यूएस के साथ। अब चाइना झुकने वाला नहीं है, उसने साबित कर दिया है। अब खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि चाइना इम्पोज स्पेशल पोर्ट फीस ऑन द यूएस वेसल। अब दोस्तों दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पोर्ट किसके हैं, दुनिया भर में पोर्टें सबसे ज़्यादा चाइना के द्वारा ऑन किया था, चाइना उन्हें कंट्रोल कर रहा है। अब उसने उन पोर्टों पे जो खबर निकल के आ रही है कि जो यूएस वेसल्स हैं, चाइनीज पोर्ट फ्रॉम अक्टूबर 14 रेट विल भी 400 युआन, $56 पर टन, द चाइनीज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री सेड। अब जो चाइना ने अब दोस्तों झुकने वाला नहीं है, उसने इसके बदले 400 युआन का जो है पर टन यूएस के जो फ्लैग लगे होंगे जहाज उन पर, और जो यूएस के द्वारा ऑन किए जाएंगे, या यूएस की 25% इसमें हिस्सेदारी होगी उन शिप या उन कंटेनर में। दोस्तों 400 युआन मतलब $56.13 लिए जाएंगे। अब चाइना ने रिटेलिएट कर दिया है, कहानी यहीं से स्टार्ट है, ये मान के चलिए दोस्तों। अब उसने एक और बात कह दी है कि 2026 में 880 युआन हो जाएंगे, यानी बढ़ते ही जाएंगे। चाइना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब चाइना जो है रिटेलिएट कर रहा है यूएस के लिए। अब दोस्तों पूरी दुनिया में आपको पता ही होगा कि कौन कंट्रोल करता है, वेसल शिप चाइना कंट्रोल करता है। अब कहानी एक कदम आगे बढ़ जाती है। जो ट्रंप थ्रेट कर रहे हैं टेक एक्सपोर्ट को लिमिट करो, मतलब चाइना को वो जो टेक्नोलॉजी ना बेचो, और 100% टैरिफ लगा दिया है दोस्तों। 1 नवंबर से लागू हो सकता है, ये खबर निकल के आ रही है। अब ये 100% टैरिफ लगा दी तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया चाहिए यूएस के लिए। इस वजह से यूएस जो है इंडिया से रिलेशन अच्छे करना चाह रहा है। इंडिया तो यूएस के सामने नहीं झुका, ना चाइना झुक रहा है, लेकिन चाइना को झुकाने के लिए अब इंडिया की ज़रूरत पड़ रही है। और एक और बात, यहाँ यूएस की कंपनी ट्रंप की बात नहीं मानी और इंडिया में लगातार इन्वेस्ट कर रही है। लिली कंपनी अब डायरेक्ट हैदराबाद में $3 बिलियन का निवेश कर रही है, यानी अब एप्पल भी और ज़्यादा निवेश कर रही है। ये अब यूएस के ट्रंप साहब समझ चुके हैं कि इंडिया को साथ लेना पड़ेगा। अब चाइना ने रिटेलिएशन में कहा है, चाइना बान यूएस काउंटर मेजर इफ़ ट्रंप डज नॉट वॉक टू बैक 100% टैरिफ थ्रेट। अगर चाइना ने ये फिर कहा है कि 100% टैरिफ थ्रेट से अगर पीछे नहीं हटे ट्रंप साहब तो हम फिर रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएशन में उसने क्या कहा है कि रेयर अर्थ मिनरल पर जो है कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया यूएस के लिए, ये किया है। तो दोस्तों अब इंडिया जो है, इंडिया की पोजीशन आज के टाइम इन दोनों देशों के जो ट्रेड वॉर है उसमें पोजीशन इंडिया की ऊपर होती जा रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो में कमेंट जरूर करें, इंडिया की पोजीशन क्या होने वाली है।